में जो वफादार थे उनकी टिकटें ओके हैं, वो इमरान खान के टारगेट पे हैं। तो आमिर शाहानी को शटअप कॉल है कि अपनी हद में रहो। पूरे बखर में इस टाइम एक कैंडिडेट है। बखर में टिकट सनाउल्लाह खान मुफ्ती ख्याल ने देनी है, किसी की कोई तरदीद नहीं आई, बड़ा इजी इसको ना लें। वो कैंडिडेट तो इमरान खान के पहले भी टारगेट पे है, इतने भी नहीं है कि वो जिसको चाहे टिकट दिलवा सके। कभी भी इलेक्शन में नहीं आएंगे। 2 उम्मीदवारों के टिकट कन्फर्म हैं। रिजल्ट हमारी सोच से मुख्तलिफ होने हैं। आमिर शाहानी पे प्रेशर डेवलप किया गया है। टिकट पीटीआई के कन्फर्म नहीं है। सनाउल्लाह मुफ्ती ख्याल को तो किसी ने पूछना ही नहीं है कि उनके ही घराने से क्यों आवाज़ें उठ रही हैं, वो दूसरे या तीसरे नंबर पे होंगे। इमरान खान अभी तक रजामंद नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अगर पीटीआई का टिकट इनके पास ना हुआ तो इलेक्शन विन कर पाएंगे। ये को नजरियाती लोग तो हैं नहीं, इनके साथ हाथ मिलाने वाला भी कोई नहीं होगा। इन्होंने किया क्या है? अगर इनको टिकट ना मिली तो डेरे वीरान होंगे, कोई पंफलेट छपाने वाला नहीं मिलेगा आपको। सियासी फैसले जो होंगे उम्मीदवारों से मुतल्लिक वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलीम गादी और आप देख रहे हैं अपना बकर। नाज़रीन, इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। पंजाब असम्बली के इलेक्शन के लिए तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सदर मुमलिकत ने 30 अप्रैल को पंजाब असम्बली के इलेक्शन की मंजूरी दे दी है। बखर में इलेक्शन के हवाले से गुज़िश्ता 1 माह से सियासी सरगर्मियों में तेज़ी नजर आई है। बखर के रवायती हरीफों नवानी अवामी महाज और अवामी खिदमत महाज की जानिब से जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। आए रोज़ दोनों सियासी धड़ों में मुख्तलिफ बरादरियों की शमूलियत की खबरें भी सामने आ रही हैं। बखर की सियासत के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी खबर ढांडला ख़ानदान से नईम इकबाल खान ढांडला और नवानी ख़ानदान से हबीबुल्लाह खान नवानी का इलेक्शन हल्का PP 92 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान है। वो अपने इस ऐलान पर कायम रहते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम पर इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं सीनियर तज़कियाकार तारिक हमीद मलिक साहब और चेयरमैन अपना बकर मीडिया ग्रुप अदरीस इमरान राना साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना बकर को वक्त दिया। तारिक हमीद मलिक साहब, 30 अप्रैल को पंजाब असम्बली के इलेक्शन होने जा रहे हैं। बकर की क्या सियासी सूरत हाल होगी, कौन कौन मैदान में उतरेंगे, और नईमुल्ला ढांडला के इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी हो चुका है। आमिर शाहानी को ढांडला ख़ानदान से परेशानी का सामना क्यों है? बहुत शुक्रिया सलीम, बिल्कुल इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है और शेड्यूल आगे आने वाला है। पहले तो मैं गुजारिश करता चलूँ कि जो इस टाइम पजीराई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि मुल्क भर में और पंजाब और PK में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो असल चीज़ है टिकटों की तकसीम। जो टिकटों की तकसीम है वो इमरान खान ने खुद करनी है ज़ाती तौर पे, और उन्होंने जो हमारे ज़राए हैं हमें ये पता चला है कि उन्होंने ऑल ओवर द पंजाब अपनी प्राइवेट एजेंसियां भी उन्होंने छोड़ी हुई थी कि जो नो ले रहे हैं कि किस तरह के कैंडिडेट कैसे रहे हैं और किसको टिकट जारी करना चाहिए। दूसरा, जो 3.5 साल दौरे हुकूमत रहा है इमरान खान का, उसमें जो लोग वफादार थे 2 कंडीशनों में, एक दौरान हुकूमत और एक अदम एतमाद। उस दौरानिया में जो वफादार थे उनकी टिकटें ओके हैं। तकरीबन 200 लोगों को PTI के टिकट मिलेंगे, बाकी नए चेहरे आएंगे। 50 ऐसे नए लोग आ रहे हैं, आप देख लेना पंजाब में, जिनका ताल्लुक ओवरसीज से होगा, और वो PTI के वर्कर जो जियाले हैं, जिनके ज़्यादा कारनामे रहे हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमात दी हैं, वो नए चेहरे भी आ रहे हैं। और ख़ुसूसन कुछ मैं आपको अहम बात बताता चलूँ कि कुछ सेनेटर्स भी आ रहे हैं इस इलेक्शन में। वो आके सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे और उन सेनेटर की जगह फिर जो करीबी साथी होंगे, जानशीन होंगे इमरान खान के, वो सेनेट में चले जाएंगे। और जो ब्लैक शीप हैं, जो करप्ट अनासर हैं, जिन्होंने 3.5 साल दौरे हुकूमत में करप्शन की है, वो इमरान खान के टारगेट पे हैं। चाहे उनका ताल्लुक बखर से हो, चाहे कहीं पंजाब से भी हो, उनको एक तो टिकटें नहीं मिलने वाली। कुछ ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक उम्मीद की किरण है, परवेज़ इलाही साहब। परवेज़ इलाही साहब ने जिसको भी कहना है इमरान खान ने उसको टिकट दे देना है। लेकिन अगर मैं बखर की बात करूं तो पूरे बखर में इस टाइम एक कैंडिडेट है, इरफानुल्लाह खान नियाजी, जिसका टिकट ओके है PTI की तरफ से। बाकियों के डिसीजन होने हैं, और डिसीजन इमरान खान अगर खुद करेगा तो इसमें बहुत सारे लोग बाहर हैं।
हाँ, अगर परवेज इलाही की आशीर्वाद मिली तो इन भी हो सकते हैं, तो टिकट बहुत ज़्यादा अहमियत। मलिक साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बक्खर में टिकट सनाउल्लाह खान मुफ्ती खैल ने देनी है, तो क्या वो आमिर शाहानी, गजनफर चीना, मीर मोहम्मद हसन खैली को टिकट नहीं देंगे? सलीम भाई, ये क्या सराहियाँ हैं, ये शोबदाबाजियाँ समझ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बयान करने वाली बात है। टिकट के फैसले इमरान खान के पास खुद हैं, और आप ये देख लेंगे आज के बाद आपके सामने सूरत हाल आती जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि बक्खर में एक जो हल्का हमारा थल की तरफ है, वो कैंडिडेट तो इमरान खान के पहले भी टारगेट पे है, उसको अगर कोई सिफारिश बचा सकती है तो परवेज इलाही की है। सनाउल्लाह साहब तो कुछ भी नहीं कर सकते। सनाउल्लाह साहब ठीक है, फ्रंट फुट पे हैं, वो इतने भी नहीं है कि वो जिसको चाहे टिकट दिलवा सके, वो दौर चले गए। अब इमरान खान ने एक पॉलिसी बनाई है और उसी पे उन्होंने चलना है, और उनके काफ़ी सारे दोस्त हैं जो उनको मशावरत दे रहे हैं, उस पर फैसला होना है। अगर पीटीआई का टिकट हमारे इन कैंडिडेट को ना मिला जो पहले रह चुके हैं साहब का, तो वो मेरा ख्याल में 10 बजे तक वो वैसे ही बाहर होंगे। पीटीआई का टिकट ही उनकी कुछ न कुछ इज्जत या रख रखाव कर जाएगा। दूसरी बात आपने की है कि बक्खर में इलेक्शन लड़ने के हवाले से भी कैंडिडेट कौन कौन से, देखिए जी, हर बंदे को हक है, हासिल है कि वो आए और इलेक्शन में हिस्सा ले, तो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होंगे और ये बहुत मुख्तलिफ इलेक्शन होगा, जो कि बज़ाहिर बड़ा आसान नज़र आ रहा है कि जो पीटीआई के जियाले कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं कि ये हमारे लिए इजी होगा। ये इतना इजी नहीं है इलेक्शन, क्योंकि अब अवाम पार्टी और धड़ेबाजी और झंडों की सियासत से हट के उन्हें चाहिए पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तकीम कैसे देखना है। हो सकता है टर्नओवर भी ना हो, जो हालात हैं एक पिसे हुए महंगाई की वजह से, कि अभी तो पीटीआई हुकूमत पे वो डाल रही है ना बोझ की, ये महंगाई उनकी वजह से, आने वाला बंदा भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। हालात बहुत गंभीर जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कैंडिडेटों की दिलचस्पी ना हो, नए नए चेहरे आएंगे, और जो एमपीए के उम्मीदवार हैं हर जगह से आपको ज़्यादा नज़र आएंगे, और रिज़ल्ट हमारी सोच से मुख्तलिफ होने हैं। बज़ाहिर नज़र आ रहे होंगे कि ये कैंडिडेट बहुत विनिंग है और अच्छी पोजीशन पे जाएगा, लेकिन जब रात को रिज़ल्ट आएंगे उनकी नोयत कुछ और होगी। और आपने की है नईमुल्लाह खान ढांडला साहब की बात कि वो भी उम्मीदवार हैं। देखिए जी, वो यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, उनका एक असर रसूख है, 2-3 यूसी तक उनका एक हल्का अहबाब है, लेकिन जो मुझे लग रहा है जिस वक्त पे उनकी बात सामने आ रही है या वो अनाउंस कर रहे हैं, तो ये एक ढांडला खानदान की तरफ से मैं कहूँगा कि एक आमिर अनैस शाहानी पे प्रेशर डेवलप किया गया है, खसूसन क्योंकि ये स्टंट खेले जाते हैं सलीम भाई। क्योंकि आने वाले वक्तों में मैं आपको खुल के बात कर लूँ कि अगर ये एक ही पैनल पे लड़ते हैं और टिकट ढांडला साहब को पीटीआई की तरफ से नहीं दी जाती, तो इनका तो प्रेशर डेवलप खड़ा होगा, इनके दोस्तों को किरदार अदा करना पड़ेगा इनकी टिकट के लिए। ये कुछ होती हैं ऐसी गेमें, ये एक गेम प्ले है। अदरवाइज इसका मैं एक छोटा सा आपको नुक्ता बयान कर दूं कि जब पैनल अनाउंस हो चुका है ढांडला इसका अवामी खिदमत महाज का कि डॉक्टर अफजल साहब के साथ आमिर शाहानी साहब और गजनफर चीना साहब हैं, उसके बाद उनके ही घराने से क्यों आवाज़ें उठ रही हैं, जबकि उनके बड़े भी कहते हैं कि वो ज़फ़रुल्लाह खान ढांडला साहब हैं, वो भी इस बात का फैसला कर चुके हैं। तो इसमें क्या आप देखते हैं, और नईमुल्लाह साहब ने कह दिया, नईम खान ढांडला ने, कि जी मेरे साथ ज़िया साहब भी हैं, तो इसके पसे पर्दा क्या बातें हैं। ये सब नज़र आ रही हैं मेरे भाई कि ये एक प्रेशर डेवलप है। आए रोज़ शाहानी ख़ानदान में से भी 3-3 बंदे आ जाते हैं, लड़ने आ जाते हैं, स्टाम्प लिख के जाते हैं, 100 मामलात होते हैं। तो उन्होंने भी अपना एक स्टैंड मेरे हिसाब से खेला है। मुझे नहीं लगता कि नईम इकबाल खान ढांडला अगर ज़फ़र खान को फैसला करें और उसके सामने है, ये हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसे हो गया तो आमिर अनैस शाहानी साहब को चाहे पीटीआई का टिकट मिले, चाहे वो किसी पार्टी से हो, चाहे आज़ाद हो, तो वो दूसरे या तीसरे नंबर पे होंगे। राना साहब, नईम इकबाल खान ढांडला के PP 92 से इलेक्शन लड़ने के ऐलान को आप किस नज़र से देख रहे हैं? कौन खसारे में रहेगा? उनके इलेक्शन लड़ने से किसको फ़ायदा हासिल होगा? बहुत शुक्रिया सलीम। आज तारिक हमीद मलिक बड़े खुल के सामने आए हैं और मैं हैरान था
कि जो मेरे ज़राए थे वहाँ तक तारिक हमीद की भी अप्रोच हो गई है और सेम एक चीज़ ही इकट्ठी आई है। तो बहुत बेहतरीन तज्जिया किया तारिक हमीद मलिक साहब ने। देखिए, जो नईम इकबाल का इलेक्शन लड़ने का ऐलान है, मैं समझता हूँ वो आमिर शाहानी को शटअप कॉल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। शटअप कॉल क्यों है? क्योंकि वो अकेले परवाज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और ढांडले हमेशा 2-3 माह पहले भी ऐसे ही एक नईम ढांडला की शटअप कॉल आई कि अपनी हद में रहो, हमें साथ लेके चलोगे तो मामला ठीक रहेंगे, अदरवाइज़ ये भी हो सकता है। तो ये अब की बार जो इंटरव्यू एक आया है नईम इकबाल ढांडला साहब का, उसके बाद आप देखें कि क़यादत की तरफ से ढांडला ख़ानदान, जो ढांडला ग्रुप है, उसकी क़यादत की तरफ से किसी की कोई तरदीद नहीं आई। इसका मतलब है, और दूसरा खुद नईम इकबाल ढांडला ने कहा कि इसमें मेरे बुज़ुर्गों की मर्ज़ी शामिल होगी और मेरे साथ होंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बात तो अंदरूने खाना कुछ ना कुछ है, जो कि नईम इकबाल ढांडला से हर 3 माह बाद एक शटअप कॉल आमिर शाहानी को दिलवाई जाती है कि आप ज़रा देख के चलें। तो नईम इकबाल ढांडला का मैं नहीं समझता कि जो आगे सिचुएशन बन रही है, जैसे तारिक भाई ने कहा कि ये कोई बहुत आसान इलेक्शन नहीं होगा, बहुत मुश्किल और टफ इलेक्शन होगा। लग पता जाएगा, तमाम जो बखर के सियासतदान हैं जब वो इलेक्शन के मैदान में आएंगे और मुकाबले में आएंगे, सबको पता लग जाएगा कि इलेक्शन कैसा है। बड़ा इजी इसको ना लें। इसमें देखें, नईम इकबाल ढांडला ने जो ऐलान किया वो कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जो मेरा राय है, ज़ाती राय है, कि वो कभी भी इलेक्शन में नहीं आएंगे। तो बाकी रह गई, तारिक हमीद मलिक साहब ने बात की टिकटों की। देखें, बक्कर से इस वक्त तक तारिक हमीद साहब ने कहा कि एक उम्मीदवार का टिकट कन्फर्म है, तो मैं 2 कर लेता हूँ कि 2 उम्मीदवारों के टिकट कन्फर्म हैं, जिनमें सनाउल्लाह खान मस्ती खैल और आपके इरफानुल्लाह खान न्याजी। अमीर मोहम्मद खान, मलक गज़नफ़र अब्बास चीना, आमिर शाहानी के टिकट इस वक्त तक कन्फर्म नहीं हैं। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि इस वक्त तक आमिर शाहानी, मलक गज़नफ़र चीना और अमीर मोहम्मद खान के टिकट पीटीआई के कन्फर्म नहीं हैं। और ये टिकट, जैसा आपने कहा था कि सनाउल्लाह मस्ती खैल ने टिकट देने हैं, ये गलत बात है। सनाउल्लाह मस्ती खैल को तो किसी ने पूछना ही नहीं है कि ये जो है ना किस हैसियत के हैं। तो टिकट का फ़ैसला करना है इमरान खान ने। आज भी लाहौर के हलकों का हवाले से टिकट के फ़ैसले हुए हैं जो इमरान खान की मंजूरी से हुए हैं। तो ये टिकट के फ़ैसले इमरान खान ने करने हैं और इमरान खान को बड़ा क्लियर, जैसे तारिक साहब ने कहा कि एजेंसीज़ ने रिपोर्ट दी। देखें, उन्होंने जो गुज़श्ता 3.5 साल उन्होंने गवर्नमेंट की बुज़दार सीएम थे पंजाब के, तो उसमें ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। किसने प्रेशर ग्रुप बनाए, किसने हम ख्याल ग्रुप बनाए, कौन तरीन ग्रुप में गया। तो ये आमिर शाहानी और मलक गज़नफ़र चीना प्रेशर ग्रुप में शामिल थे। इनका एक हम ख्याल ग्रुप था, 18 से 20 आदमियों का इन्होंने दावा किया कि हमारे साथ शामिल हैं। और वो जो है ना, वो हर मौका पर बुज़दार को वो जो है ना ब्लैकमेल करते रहे हैं। और उसके बाद मीर मोहम्मद ख़ान भी तरीन ग्रुप का हिस्सा थे, जो बाद में जब परवेज़ लाई का मसला हुआ तो इनके साथ आ गए तरीन ग्रुप, उन्होंने छोड़ दिया। मगर ये है कि वो भी तरीन ग्रुप का हिस्सा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी और इस किस्म के लोगों को इमरान खान अभी तक रज़ामंद नहीं है कि वो इन्हें टिकट दें। अगर इन्हें टिकट नहीं मिलता इन तीनों को, तो फिर तो ये फारिग हैं। मुकाबला बड़ा टफ होगा, फिर इन्हें जीतने के लिए बड़ा पापड़ बेलने पड़ेंगे। और मुझे नहीं लगता कि अगर पीटीआई का टिकट इनके पास ना हुआ तो इलेक्शन विन कर पाएंगे। तारिक हमीद मलिक साहब, अगर आमिर शाहानी, गज़नफ़र अब्बास चीना, अमीर मोहम्मद खान को पीटीआई का टिकट नहीं मिलता तो इनकी क्या पोजीशन होगी फिर? देखिए जी, पीटीआई का टिकट इस टाइम बहुत अहमियत रखता है इन कैंडिडेट के लिए जो पहले पीटीआई का हिस्सा रह चुके हैं और अब
पजीराई भी, अगर मैं सलीम भाई मेरिट की बात करूं तो इस टाइम पजीराई पीटीआई की जो है बड़े हाई पैमाने पे है। और ये जो लोग हैं ये हैं भी सिर्फ टिकटों वाले, और इन्हें एक ख़तरा भी ज़रूर है, ये भी मैं आपको अहम बात बता दूं कि ये पीटीआई का टिकट भी लेना चाहते हैं, पीटीआई के झंडे तले इलेक्शन लड़ के असम्बली में भी जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ इनके जो रवैये हैं पीटीआई के वर्कर से, पीटीआई के मेंबरान से, पीटीआई के अहदेदारान से, पीटीआई के वोटर सपोर्टर से बड़े हार्श हैं, सख्त रवैये हैं इनके। ये उनको मानते नहीं हैं कि इमरान खान ने ये क्या पहुंच पैदा कर दिया, कहीं टाइगर खड़े कर दिए, कहीं क्या खड़े कर दिए, कि कहाँ से क्या यंग यूथ फलां, ये इन चीज़ों से आवाज़ार है। ये उसी की एक कड़ी है कि जैसे हमारे इलाकों में पहले मशहूर होता था ना कि किसी वडेरे सियासतदान के सामने कोई शरीफ अगर सफ़ेद कपड़े पहन के चला गया तो उसे बड़ा मायूब होता था कि ये बड़ा आ गया मेरे सामने जनाब, सफ़ेद कपड़े पहन के बैठ गया। और यही हालात अब इन्हें ये जो पीटीआई के वोटर सपोर्टर हैं, ये यूथ है, ये चुभती है। ये इन्हें अगर लाइक करते ना तो उनकी गमियों खुशियों में है, ना उनकी कार्नर मीटिंगों में है, ना एहतजाजों में है, ना रैलियों में है, ना स्ट्राइकों में है, ना जेलों में है। तो इन लोगों का तो सिर्फ मकसद माटो ही टिकट है और असम्बली में बैठना है। ये को नजरियाती लोग तो है नहीं। जो कुर्बानी अगर मैं दूसरी तरफ सनाउल्लाह खान की बात करूं उसने दी है, तो सारे तो उस तरह के नहीं खड़े ना, ये तो सारे मफाद और मकासद वाले हैं। अगर इनको टिकट ना मिला तो मैं कहता हूं कि ये सिर्फ हारेंगे, ये 10 बजे घर बैठे होंगे। तारिक भाई, सबसे बड़े मुखालिफ नजरियाती कारकुन जो पीटीआई के हैं उनमें बड़ा गम और गुस्सा है, सबसे बड़े मुखालिफ वही होंगे इनके। बिल्कुल इसी तरह है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा मजबूत जो है ना धड़ा खड़ा है, नवानी अवामी मास, कोई छोटा धड़ा तो है नहीं कि उसको कोई आसानी से गिरा लेंगे। ठीक है, मैं मानता हूं कि इलेक्शन अभी अगर टिकट पे भी आते हैं तो इनके लिए आसान नहीं है, ये वो पहले वाले वक्त चले गए। लेकिन जिस तरह नवानी साहब खिताबात में कह रहे हैं ना कि ये इलेक्शन वो नहीं है, उन्हें भी ये समझना चाहिए कि वो नहीं है तो ये भी नहीं है। अब मेहनत चाहिए होगी, उन्हें भी अपने पुराने दोस्तों को साथ मिलाना होगा। बगैर दोस्तों के ये इलेक्शन जीतने वाला नहीं है, कोई भी खाम खाली में ना रहे। ये मेहनत, लगन, प्यार, मोहब्बत और जज्बे के अलावा दोस्तों के साथ शमूलियत का इलेक्शन है। जिसके साथ जितने दोस्त शामिल होंगे उसकी उतनी वर्थ बढ़ेगी। अपने जोरे बाजू पे लड़ना है, लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई का बड़ा मकबूल झंडा खड़ा है। तो मुझे नहीं लगता सलीम भाई कि ये आमिर साहब को, गजनफर साहब को, अमीर मोहम्मद खान को अगर ये टिकट नहीं मिलते तो मैं कहता हूँ इनके साथ हाथ मिलाने वाला भी कोई नहीं होगा। इन्होंने किया क्या है देखे ना, 10 साल उसमें ने डिलीवर, आमिर शानी ने क्या डिलीवर किया है, क्या दिया है? कोई एक खातिर खा चीज बताएं हमें बखर के लिए। एक बारिश आती है, हमारे बच्चे मर जाते हैं, मरीज रास्तों में मर जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, नमाजी नमाज पढ़ने नहीं जा सकता, बुजुर्ग घर से बाहर नहीं निकल सकता, कोई गमी खुशी में नहीं जा सकता एक बारिश से। तो ये क्या डिलीवर करेंगे? ये तो एक शोमीय किस्मत है। मैं कहूँगा कि इस मुल्क के निज़ाम में कि ये वडेरे, जागीरदार, ज़मींदार लोग ये इलेक्शन की जीनत और असम्बलियों का इनके हक में आ गई है। हमारा आम वोटर सपोर्टर वो किसी गरीब पढ़े लिखे को वोट देने को तैयार नहीं है। वो भी खुश होता है कि किसी वडेरे की चाय बना लूँ, किसी के लिए जलसा दे दूँ। तो ये तब्दीली आनी नहीं है। और इसी तरह हमने गुलाम दर गुलाम रहना है, और यही गुलामी है कि हम वडेरों को और जागीरदारों को हम पहले कबूल किए खड़े, और ये सज़ा है वोटर के लिए। कोशिश तो करता है वोटर, यही चेहरे हैं, सब कुछ यही है। तो बहरहाल जो 10 साल में जिन्होंने हमारे साथ ये जुल्म और ज़्यादती किया, मेरा ख्याल में अवाम को खाली पीटीआई की लकीर की फ़कीर नहीं बनेगी, उन्हें अपने यहाँ चेहरे भी देखने हैं कि कौन सा क्या कर रहा है। जो डिलीवर करेंगे उनको ले आए, जो भी अच्छा लगता है। ये तो अवाम के वोट पर डिपेंड करता है। और अब असल ताकत वोट की अब आएगी सामने। अब वो दिन चले गए को कोई इधर उधर से खींच के तो बाल्टियां सीधी कर देता था। अब जिसको अवाम ने जाना है वो आ जाएगा। ये अवाम पे डिपेंड करता है, जो मर्जी ले आए। तो ये टिकट के अलावा तो इनका किसी ने हाथ भी नहीं मिलाना भाई मेरे। आप देख लें, अगर इनको टिकट ना मिली इनके तो डेरे वीरान होंगे। कोई पंफलेट छपाने वाला नहीं मिलेगा आपको, आप देख लेना। राणा साहब, नवानी ग्रुप इस इलेक्शन में अपनी सियासी बका की जंग लड़ने जा रहा है।
अब गलती की गुंजाइश नहीं होगी, फैसले सोच समझ कर करना होंगे, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सलीम, इसमें कोई शक नहीं कि निवानी ग्रुप के लिए ये इलेक्शन जो है वो सियासी बका का सबब होगा और वाकई निवानी ग्रुप सियासी बका की जंग लड़ेगा और बड़ी हिकमत अमली से और बड़े मुदब्बराना तरीके से, बड़े सोच समझ के उन्हें अहम फैसले करने होंगे। तो इस वक्त जो देखें निवानी ग्रुप के लिए कोई इतनी मुश्किलात मुझे नज़र नहीं आ रही कि इलेक्शन में कोई मुश्किलात होंगी। लेकिन जो उनके अपोजिट जो धड़ा है खिदमत महाज का, उसमें आपको देखें नीमुल्लाह खान शाहानी है, वो भी उनके लिए मुश्किलात का बायस हैं। एक ऐलान हुआ नईम इकबाल का, गो कि वो इलेक्शन ना लड़ें, अब तक के लिए तो अवाम के जो ज़हनों में है वो भी उनके लिए परेशानी का बायस है। तो ये परेशानी और टेंशन जो है वो ज़्यादातर तो जो है वो खिदमत महाज के लिए है, उनके कायदीन के लिए है कि उसको इन इश्यूज़ को कैसे सॉल्व करेंगे। बाकी निवानी ग्रुप के लिए भी बिल्कुल इलेक्शन बड़ा टफ है, बड़ी मेहनत की ज़रूरत है, तमाम क़यादत को मेहनत की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात जो आपने की, बहुत अच्छी बात की कि फ़ैसला, सियासी फ़ैसले जो होंगे उम्मीदवारों से मुतल्लिक, वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। उन्हें वो किन को लाते हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने अपना बखरा खसूसी वक्त दिया। जी नाजरीन, मलिक साहब के मुताबिक 200 मेंबरान के PTI की टिकट जो है वो कन्फर्म हो चुकी हैं। बक्खर में सनाउल्लाह खान मस्ती खैर और इरफानुल्लाह खान नियाजी की भी टिकट कन्फर्म हो चुकी है। नईम इकबाल खान ढांडला का इलेक्शन लड़ना सिर्फ सियासी स्टंट है। आमिर शाहानी जब अकेले प्रवास करते हैं तो ढांडला खानदान की तरफ से हर 3 माह के बाद नईम इकबाल ढांडला को शटअप कॉल के लिए मैदान में उतार दिया जाता है और आमिर शाहानी को पैगाम दिया जाता है कि आप अपनी हद में रहें। गजनफर चीना, आमिर शाहानी, अमीर मोहम्मद खान को अगर टिकट ना मिला तो बदतरीन शिकस्त इनका मुकद्दर होगी। अगर इनको PTI का टिकट ना मिला तो इनके पंफलेट लगाने वाला भी कोई नहीं होगा। जल्द मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अपना बखर, क्योंकि ये अपना है।